जनता सेना प्रमुख रणधीर सिंह भिंडर जिला कलेक्ट्री पहुंचे और मुख्यमंत्री गहलोत के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए भिंडर ने कहा कि सरकार ने चुनाव में प्रदेश के किसानों को जहां 6 घंटे तक निर्बाध बिजली देने की घोषणा की थी, वहीं घरेलू बिजली भी 24 घंटे देने का वादा प्रदेश की जनता से किया गया था। लेकिन यह वादे सिर्फ कागजों तक ही सीमित कर रह गए। गांव में किसानों को ना तो 24 घंटे बिजली मिल रही है और ना ही किसी किसान का सरकार ने अब तक ऋण माफ किया है। भिंडर ने कहा कि बिजली देने का जो समय तय किया गया वह ऐसा है कि भला कौन किसान इस ठंड के मौसम में पानी में रहकर अपने खेतों की पिलाई करेगा। उन्होंने कहा कि घरेलू बिजली भी प्रदेश की जनता को 24 घंटे उपलब्ध नहीं हो पा रही है। भिंडर ने वसुंधरा सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय सरकार ने किसानों की समस्या को समझा और बिजली के सभी चरण दिन में कर दिए थे, लेकिन अब नए कनेक्शन देना तो सरकार ने बंद ही कर दिया लगता है। घरेलू बिजली भी रात भर काट दी जाती है। ग्रामीण बगैर बिजली के ही सोते हैं। इसके साथ ही उन्होंने खाद की मारामारी का जो आलम इस सरकार में देखने को मिला है, वैसे पहले कभी नहीं देखा। लोग लंबी लंबी कतार में लगने के बाद भी निराश लौटते हैं। जिस खाद के काटने की कीमत 270 है, दुकानदारों द्वारा उसके मनमाने दाम किसानों से वसूले जा रहे हैं। भिंडर ने चेतावनी देते हुए कहा कि इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इसको लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमने आज जो ज्ञापन दिया है वो बिजली के बारे में है। बिजली में अभी जो सरकार ने बिजली की किसानों को जो बिजली दी जा रही है वो सुबह 4 बजे से उसके साइकिल चालू कर रहे हैं वो। तो इस ठंड में सुबह 4 बजे बिजली किसान कैसे जा कर के और अपने पिलाई करेगा। इसके लिए दूसरी बात ये है कि जो 6 घंटे की सरकार कहती है हम 6 घंटे दे रहे हैं, लेकिन 6 घंटे में भी कम से कम 2-3 घंटे वो बीच बीच में काट देते हैं। तो किसानों की ये समस्या है जिसको कोई उठा रहे हैं बार बार, लेकिन ये सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही। आज हम चेतावनी के स्वरूप ये ज्ञापन देने आए हैं कि अगर हफ्ते भर में इसका सुधार नहीं होता है तो हम बिजली कार्यालयों का घेराव करेंगे, क्योंकि डिमांड जमा होने के बाद भी साल भर हो गए लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। जिनके कनेक्शन है वो बेचारे बिजली का सप्लाई नहीं पा रहे हैं। बिजली की सप्लाई हो रही तो ऐसे टाइम पे हो रही कि वो पिलाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में किसानों के साथ ये ज्यादती हो रही है और हम लोग चाहते हैं कि इसमें शीघ्र सुधार हो और ना हम लोग बिजली कार्यालयों का घेराव करेंगे और मजबूर करेंगे सरकार को। देखिए, पिछली बार वसुंधरा जी के टाइम पर भी ये समस्या आई थी। हमने वसुंधरा जी को एयरपोर्ट आए थे, उनको निवेदन किया था, उन्होंने हाथों हाथ उसी दिन आदेश करके और दिन में बिजली कर दी थी किसानों को, लेकिन इस सरकार पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। दूसरा जो है हिंदुस्तान जिंक, जिससे कि जो प्रदूषित जल हमारे क्षेत्र में 12 पंचायतों का पीने का पानी बिल्कुल दूषित कर चुके हैं। हमने पहले सरकार को लिखा था, मैंने विधानसभा में पिछली बार जब मैं विधायक था उठाया था, तो सरकार की तरफ से रिपोर्ट आई कि पानी बहुत अच्छा है, पीने योग्य है। तब हमने एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बिठाई थी और हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों को साथ रख के हमने जो जांच करवाई उसमें पाया कि पीने लायक पानी नहीं था। और हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों ने जो CSD हेड था उस समय, उन्होंने ये माना कि हाँ साहब पानी प्रदूषित है, इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ ये पानी की समस्या वहाँ पे RO लगाएंगे। इन्होंने 2 RO भी लगाए, लेकिन उसके बाद में इन्होंने 12 जो पंचायतें उनमें से और कोई ध्यान नहीं दिया और जो RO पहले लगाए वो भी ख़राब हो चुके हैं। हम बार बार ये हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों को कह रहे हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए उनको भी चेतावनी स्वरूप हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम हिंदुस्तान जिंक का भी घेराव करेंगे। इन दोनों बातों के लिए आज हम आए हैं और इसी के लिए दूसरी खाद की है। खाद मिल नहीं रहा है, लोग बाग लाइन लगा करके भी निराश होकर के जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। वसुंधरा जी के टाइम पर तो हम लोग फ़ोन करते थे और रैक के रैक खाद आ जाते थे, लेकिन अब की बार खाद नहीं मिल रहा है और खाद मिलने के बाद भी जहाँ पे दुकानदार 270 का भाव है तो 300 ले रहा है, 400 रुपये ले रहे हैं। तो इसलिए ऐसी या तो सरकार इस पर रोक लगाए या हम कानून हाथ में लेंगे तो आप हमको दोषी बनाओगे। इसलिए हम लोग इन तीनों बातों को लेकर के आ जाए हैं ज्ञापन देने के लिए।